नमस्कार। 18 मई 2025 को राहु मीन राशि से निकल के कुंभ राशि में उसने संचरण किया। अगले 4 महीने अगर मैं कहूं तो सभी राशियों के लिए बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो कहीं ना कहीं तेजी से बढ़ जाएंगी अगले 4 महीने में, और बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जो बढ़ने के बजाय जमीन पे गिर जाएंगी। चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे कोई कोर्ट कचहरी हो, कोई वाद विवाद हो, कोई मुकदमे हो, चाहे कर्ज हो, क्या किसी प्रकार का उधार हो, ये समय अगर कहा जाए मुख्य रूप से राहु 1.5 साल का गोचर होता है राहु का, लेकिन अगले 4 महीने का पीरियड एक निचोड़ है। अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए तो राहु वृद्ध अवस्था से निकल के, क्योंकि राहु सदैव अगर कहा जाए वक्री गोचर करता है। अभी तक ये वृद्ध अवस्था में था, अब अगले 4 महीने के लिए अगर मैं कहूं युवा और कुछ समय किशोर में रहेगा। अब युवा है, सामान्य सी बात है, वृद्ध बहुत ज्यादा बल नहीं होता, और कहीं ना कहीं युवा अगर कहा जाए तो बलिष्ठ कहलाता है। जैसे आदमी है वैसे ग्रह हैं। राहु सामान्य सी बात है कि किसी को भी अगर मैं कहूं या किसी भी प्रकार से मैं कहूं, ये अचानक से सफलता, अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन, कहीं ना कहीं अचानक से रंग से राजा बनाने वाला ग्रह है। घर, गाड़ी, वाहन, भौतिक सुख इत्यादि चीजों को दिखाता है, और राजा को जमीन पे भी पटकने वाला ग्रह है। राहु की उल्टी चाल आपके लिए अगले 4 महीने का परिणाम किस टाइप का रहेगा, इस पे चर्चा करने के लिए मैं उपस्थित हूं। बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला 4 महीना मतलब जनवरी तक का बेहद इंपॉर्टेंट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे, चाहे वह हस्त रेखा की, चाहे जन्म कुंडली की, चाहे राशि के परिवर्तन की है। मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली या अपनी डेट ऑफ बर्थ का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए, क्या कार्यक्रम को शुरू किया जाए। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगले 4 महीने का पीरियड। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए तो राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे, और राहु बलवान है। तुला राशि वाले वैसे भी अगर कहा जाए सौम्य स्वभाव, संकोची, थोड़ा सा आलस से, बहुत सारे लोगों में देखा गया आलस से। तुला राशि वाले अगर कहा जाए तो लगभग 2023-24 मानसिक रूप से बड़ा तनाव रहा काम से संबंधित, क्योंकि मई से गोचर कुंभ राशि में हुआ है, और उससे पहले अगर कहा जाए 2024 में कहीं ना कहीं मकर राशि में गोचर कर रहे थे। तरह तरह की मानसिक रूप से तनाव, तरह तरह की उलझने, तरह तरह की समस्याएं, तरह तरह के लोगों से अपमान, जिसको आप अपना कहते थे, ये समय धीरे धीरे अभी अगर मैं कहूं तो कम होगा। कहते नहीं है कि मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, उनको मैं समझाना चाहता हूं, उनको मैं बतलाना चाहता हूं, या फिर मेरी हैसियत या मेरी जो है कहीं ना कहीं क्षमता उनसे ज्यादा, उसके बाद भी जो है उनको जो है अच्छे परिणाम या कह लीजिए कि उनको यश मिल जाता, मुझे नहीं मिल रहा था। कितनी भी मैं मेहनत कर रहा था, मैं 10 रुपए की मेहनत कर रहा था, मुझे परिणाम 2 रुपए का मिल रहा था। अब यहां पर परिणाम अगर कहा जाए तो बढ़ेंगे, पॉजिटिव। कैसे समझिए, किसमें लाभ किसमें नुकसान। राहु आपकी राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं, और यहां पर आने के बाद अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय पे डिग्री में बलिष्ठ होंगे। ऐसे धन से संबंधित चीजों में विकल्प आपके लिए खोलेंगे, बढ़ेंगे। एक बात, आकस्मिक धन को दिखाता है। किसी प्रकार का कोई पैसा अटका फंसा है तो इस समय पे मांगिएगा, प्रयास करिएगा, चीजें आपके मुनासिब होती हुई दिखाई दे रही हैं। वही यारी दोस्ती, हित्रता मित्रता, जो लोग दूर चले गए थे वो आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, और पीछे दूरियां बहुत ज्यादा बन रही थी। मुंह मोड़ना या समय ना दे पाना, कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां जिसके कारण फ्रेंड सर्कल या लोग या करीबी छूटते जा रहे थे। एक बात, राहु का पंचम भाव में बैठना धन के दृष्टिकोण से ठीक है, व्यवस्थाएं आपकी बढ़ाएगा। मैं यहां पर नहीं कहूंगा कि बहुत तेजी से राइज, हां, पीछे से बेटर रहेगा। आने वाला समय आपकी व्यवस्थाओं को बढ़ाएगा, बहुत सारी चीजों में आपको लाभ भी बहुत देगा, बहुत सारी चीजों में कुछ नुकसान भी देगा। राहु की पंचम दृष्टि अगर कहा जाए भाग्य पे पड़ेगी, तो ऐसे में कहा जाएगा जो भाग्य आपका रूठा था, जो आपका भाग्य काम नहीं कर पा रहा था, ये इस समय पे भाग्य तेजी से बढ़ेगा। व्यवस्थाएं आपकी चलेंगी,
वही पिता के लिए कष्टकारी, पिता के लिए पेट से संबंधित समस्याएं, पिता के लिए खून से संबंधित समस्याएं इस समय पे उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं। वही जो संतान है, संतान को भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना, अपनी अपनी संतान का भी स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। संतान अगर आपकी पढ़ने के लिए थोड़ा बड़ी है, पढ़ने के लिए दूर जाना चाहती है, या फिर आप ट्राई कर रहे हैं, तो उन चीजों के लिए ये समय अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा है। वहीं व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी, धन की आवक अगर कहा जाए पीछे के मुकाबले ज्यादा बेहतर है। नौकरी के विकल्प आपको मिलेंगे, उसका बड़ा स्पष्ट साफ कारण है। नौकरी के विकल्प का मतलब यह हो गया कि गुरु भी इस समय पे यहां पर गोचर, और राहु ऑलरेडी यहां पर गोचर कर रहा है। राहु अगर कहा जाए डिग्री में ज्यादा है। ऐसे में कहा जाएगा कि नौकरी में किसी प्रकार का कोई बदलाव करना चाहते हैं तो इस समय पे बदलाव के लिए आपको विकल्प ज्यादा मिलेंगे। नौकरी भी बेहतर मिलती हुई दिख रही है। एक बात, जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी का प्रयास करें, उनके लिए यह समय अगर कहा जाए तो अच्छा है। वहीं पे किसी प्रकार का कोई निवेश हो, चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे नया व्यवसाय आपको शुरू करना है या पार्टनरशिप में कोई कार्य शुरू करना है, तो उसमें थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। उसमें थोड़ा सा देख दाख के, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। नहीं तो राहु, ये आपका मन है, ये आपका दिमाग है, ये आपका शरीर है। राहु की नौम दृष्टि के कारण अगर कहा जाए जल्दबाजी, और राहु यहां बैठे हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि निवेश इत्यादि चीजों में जल्दबाजी के कारण व्यक्ति का नुकसान, तो उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप प्रेम में है, प्रेमी जुगल है या कोई पार्टनर है आपका, उसमें किसी प्रकार की जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय मत लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का कोई निर्णय लेना चाह रहे हैं, कोई बड़ा निर्णय लेना चाह रहे हैं, तो आराम से, धैर्य से, तसल्ली से सोच विचार करने के उपरांत ही आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज अगर मैं कहूं, यात्राओं के लिए बहुत अच्छा समय है। लंबी यात्रा, छोटी यात्रा, किसी प्रकार की यात्रा हो, यात्राओं के लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। जो लोग उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं और एडमिशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए समय बहुत अच्छा कहलाएगा। शरीर, पेट से परेशानी, लीवर में वॉल ग्लाइडर से संबंधित या फिर शुगर से संबंधित चीजों में थोड़ा सा आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। थोड़ा सा देख दाख के चलने की आवश्यकता है। वही सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, मैंने बताया अच्छा है, और नौकरी में परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं उसके लिए भी अच्छा है। वहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर भी कोई समस्या नहीं है। कुल मिला के राहु का ये गोचर कुछ चीजों के लिए आपके लिए बेहद अच्छा। डिग्री में आने का मतलब बलिष्ठ हो जाएगा और चीजें आपकी बढ़ाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। धार्मिकता को दिखाता है, लेकिन इस समय पे अगर कहा जाए तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की, या पाठ पूजा का समय कम मिल पा रहा है, या मन में तेजी आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को जो है वो, जैसे होता नहीं है कि कोई धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे हैं तो उसमें ब्रेक लग जाएगा। कोई धार्मिक क्योंकि इस समय पे सोचेंगे बहुत, इसके लिए प्लान भी करेंगे, लेकिन कोई ना कोई ऐसी रुकावटें इस समय पे आएंगी। बाकी लगे रहेंगे और परमात्मा से बोलेंगे कि मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं, मैं ये यात्रा करना चाहता हूं, मुझे अपने दर पे बुलाइए, तो बिल्कुल कर लेंगे। कहीं ना कहीं रुकावटें ऊपर वाला दूर कर देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, उन उपायों को जरूर करिएगा, उससे आपकी चीजें और बढ़ेंगी। ठीक है, उपायों से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अगर कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बाकी कमेंट बॉक्स में राधे राधे अपनापन लगता है लिखना मत भूलिएगा। उपाय क्या करें? देखिए, उपायों में काले कुत्ते को रोटी जरूर दीजिए। दूसरी चीज, शनिवार को और बुधवार को, शनिवार और बुधवार को जो है काला उड़द होता है, काला उड़द, काले तिल, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, 100 ग्राम से लेके 1 किलो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, काला उड़द, काला तिल, सरसों का तेल थोड़ा सा ले लीजिएगा अपने हिसाब से, ये, और एक लोहा, ये चीजें ले लीजिएगा। किसी भी बहते हुए पानी में अपने काम, अपने शरीर, अपने सुख, अपने स्वास्थ्य को बोलते हुए भी वो प्रवाहित कर दीजिएगा। कैसे करना ये समझ लीजिए। पूर्णिमासी के आसपास का बुधवार या शनिवार, हर महीने में पूर्णिमासी के आसपास, मतलब 3 दिन पहले है पूर्णिमा से, जो भी बुधवार शनिवार पूर्णिमासी के आसपास पड़ रहा है,
उसमें आपको जो है महीने में एक बुधवार और एक शनिवार को करना है पूर्णिमासी के आसपास। भले पूर्णिमासी के बाद अगर शनिवार पास में पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या पूर्णिमासी से पहले शनिवार पास में पड़ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से बुध को भी देख लीजिएगा। दूसरा काम, दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर रोज करते हैं तो ये कार्यखंड में आपको लाभ ज्यादा मिलेगा। जो समस्याएं थोड़ी मोड़ी दिख रही वो दूर होंगी और चीजें आपकी ज्यादा बढ़ेंगी। तुला राशि वालों के लिए ये राहु का बलिष्ठ होना चीजों में लाभ भी है, नुकसान भी है। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।